है गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स में हो और हिंदी को लेकर परेशान हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी में क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं 4 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ। पहला कि फुल पेपर एनालिसिस करूँगा सेक्शन वाइज। दूसरा, हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होगा। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और चौथा, हाउ टू राइट द आंसर्स, कि हर एक आंसर को लिखना कैसे है, लिखने का कौन सा तरीका होना चाहिए कि टीचर हमें ज़्यादा नंबर दे। तो मैंने अपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था 2016 में आईसीएसई बोर्ड से, और मुझे हिंदी में मिले थे 94 मार्क्स। तो हिंदी के कारण ही मेरा 90% से ज़्यादा आ पाया था क्लास 10th में। नहीं तो मेरा कुछ कुछ सब्जेक्ट था जिसमें 88, 89, 87 ऐसा मार्क्स आया था, लेकिन 94 हिंदी में आ गया, इस कारण से मेरा 90% क्रॉस कर गया। तो अगर हिंदी को लेकर तुम्हें कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखना। आई प्रॉमिस कि फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। हिंदी बहुत आसान लगने लगेगा क्लास 10th के लिए। तो हमारे हिंदी का पेपर होता है 3 घंटे का। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है ऐसे यानी संक्षिप्त में लेख। तो ऐसे में 5 ऑप्शंस होते हैं। उस 5 ऑप्शन में तुम्हें 3 पर फोकस करना है और 2 पे फोकस नहीं करना। 2 को करने से बचना है। वो को 2 कौन से हैं? पहला जो स्टोरी वाला होता है, मौलिक कहानी, और दूसरा जो चित्रलेख होता है, जो फोटो देख के लिखना होता है। मौलिक कहानी इसलिए छोड़ना है क्योंकि यार जब कहानी दिया रहेगा, एक लाइन से एंड करना होता है या एक लाइन से स्टार्ट करना होता है, तो जो वो कहानी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर जो पिक्चर वाला होता है उसमें एक पिक्चर दिया रहता है, उसी से तुम्हें रिलेटेड पूरा लेख लिखना होता है। तो चित्र जो दिया रहता है, जरूरी नहीं है कि तुम उसमें सब पॉइंट उसी से रिलेटेड लिख पाओ। हो सकता है तुम मुद्दे से भटक जाओगे और अलग अलग चीज़ें लिख दोगे। तो ये दोनों को करने से तुम्हें बचना है। तो लेकिन अब करना क्या है, तो बाकी जो 3 बचे हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए करना है। और कोशिश करना है यार कि जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो तुम्हारा जो लेख है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए कि जब टीचर पढ़ना शुरू करे तो वो पढ़ता ही जाए, उसे मज़ा आए चेक करने में। ठीक है, और कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो तुम बीच में जो कंटेंट लिखोगे उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट लिखोगे, उसी को आगे डिफाइन करना है, उसी से रिलेटेड रिलेटेड एग्जाम्पल दे दो या उसी से रिलेटेड चीज़ें आगे बतानी है। ठीक है, एक पॉइंट को तुम्हें कम से कम 4 से 5 लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करना है। तो बीच का कंटेंट वैसा होना चाहिए और लास्ट का जो कंक्लूजन है वो भी बहुत अच्छा से होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना है कि ऐसे 250 से 260 वर्ड्स में ही लिख लो। 250 वर्ड्स का ही लिखना होता है, तो तुम्हें 250 वर्ड्स में ही लिख लेना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम लिखोगे कम टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, क्योंकि हिंदी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता है। ज़्यादा मिस्टेक करोगे तो ज़्यादा नंबर कटेगा। इससे अच्छा है कि 250 से 260 वर्ड्स में ही लिखो। ठीक है, छोटा ही रखो लेकिन अच्छा लिखो। ठीक है, और इसमें आप टाइम कितना लगाना है, तो टाइम तुम्हें मैक्सिमम इसमें 30 से 35 मिनट या फिर 40 मिनट, उससे ज़्यादा मत देना। 30 से 35 मिनट में पूरा करना है। तो अब एग्जाम टाइम में 30 से 35 मिनट में कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए तुम्हें डेली एक ऐसे लिखना चाहिए। डेली एक ऐसे 30 से 35 मिनट में कोशिश करो कि तुम डेली एक ऐसे लिख लो, ताकि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए 250 से 260 वर्ड में। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए कि तुम ऐसे लिख पाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है पत्र लेखन। औपचारिक पत्र आता है या अनौपचारिक आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें कोशिश करना है कि जहाँ पर तुम ऐसे ख़त्म किए हो वहाँ से शुरू नहीं करना। इसमें पहले एक नया पेज से स्टार्ट करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि एक ही पेज में ख़त्म हो जाए। ठीक है, एक ही पेज में ख़त्म हो जाए और स्टार्ट करना नया पेज से। तो दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो तुम, औपचारिक या अनौपचारिक, जो भी तुम्हें उस समय सही लगे। ठीक है, तो एक पत्र का भी रिवीजन किया करो, पर डे एक पत्र लिखा करो, लेकिन उसमें तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर्मेट सही लिखना, बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज करना, बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखना, जैसा तुम्हारे टीचर स्कूल में बताए होंगे वैसा ही लिखना है तुम्हें। और अब इसके लिए टाइम कितना लगाना है, तो इसके लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। मैं 20 मिनट तो एनफ है इसके लिए। 20 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ टाइम हो जाओगे आगे चल। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है अपठित गद्यांश। तो इसमें क्या करना है कि जो शुरुआत के 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसमें तुम्हें इस पैसेज को पढ़ जाना है। लेकिन इस पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पहले जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब क्वेश्चन पढ़ लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब तुम पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर खोजते चले जाओगे।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम की अगर कमी है, तुम ऐसे और पत्र में ज़्यादा टाइम लगा दिए हो, तो हो सकता है कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद जब पैसेज पढ़ना शुरू करोगे तो मान लो कि पैसेज या 4 या 5 पैराग्राफ में, तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो 3 ही पैराग्राफ में या 4 ही पैराग्राफ में अगर तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो फ़ायदा है कि नहीं। तो पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आगे वाला पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद जो है पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम्हें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। 15 मिनट इसके लिए बहुत इनफ है। 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा इसमें नहीं खर्च करना तुम्हें, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें सॉल्व करने ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण बुक अपना अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आता है। और प्रीवियस ईयर बुक अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि टीचर इसमें ज़बरदस्ती नंबर नहीं काटेगा। ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स आना चाहिए और अच्छा से पढ़ के आना, इसमें फुल मार्क्स आना चाहिए और 5 से 6 मिनट इसमें एनफ है। तो इस तरह से तुम्हें सेक्शन ए में 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट लगाना, उससे ज़्यादा लगाओगे तो आउट ऑफ टाइम हो सकते हो, आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आते हैं तो वो भी 40 नंबर का होता है। सेक्शन बी में लिटरेचर सेक्शन है, ठीक है। तो लिटरेचर में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, गद्यांश रहता है, ठीक है। उसी से रिलेट करके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी लिटरेचर में कोई भी कहानी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा कहानी रटा हुआ होना चाहिए और अगर याद नहीं होता है तो बार बार पढ़ो। और अब बात करते हैं कि लिखना कैसे है। तो पहले देखो, जो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लाइन्स लिखो, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 लाइन या मैक्सिमम 8 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जितना दिया हुआ रहे उतना ही लिखना है, ना कम लिखना है और ना ज़्यादा लिखना है, और घुमाना नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। ऐसा नहीं कि उधर इधर उधर का बात घुमा घुमा के लिख दिए तो वैसा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल साफ साफ लिखना है, काट छाट नहीं करना है। 2 आंसर के बीच में 2 लाइन छोड़ना, 2 लाइन छोड़ना, और 1 लाइन तुम्हारा अगर ब्लू से आंसर लिख रहे हो तो ब्लैक से, ठीक है, बीच में लाइन खींच देना 2 आंसर के बीच में। और आंसर अगर तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है तो दूर दूर लिखना है, वर्ड को दूर दूर लिखना है ताकि क्लियर दिख सके। और दूसरा लाइन में जब आएंगे तो 2 वर्ड के बीच का जो गैप होता है उस गैप के नीचे दूसरा वर्ड आना चाहिए नीचे वाला लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है ताकि साफ सुथरा दिखे और टीचर को चेक करने में अच्छा लगे। टीचर चेक करने में अच्छा लगेगा तो छोटा छोटा मिस्टेक कभी कभार वो छोड़ भी देता है बोर्ड एग्जाम में, और नंबर तुम्हें सही से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। तो केवल इसी में नहीं यार, जब तुम पैराग्राफ वाला जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें भी इसी तरह से 2 लाइन छोड़ना, बीच में 1 लाइन खींच देना। और अगर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा रहे तो उसमें क्या करना है कि पहला आंसर जब लिखना है और दूसरा आंसर लिखने के समय 1 लाइन छोड़ देना, या एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ चेंज होता है उस तरह से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। 2 आंसर इस तरह से होना चाहिए, दोनों को साथ साथ नहीं लिख देना है, ताकि टीचर को पता चले कि पहला लाइन या दूसरा लाइन में ये आंसर है, उसके बाद ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से टीचर को चेक करने में सुविधा होगा और तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो इसमें 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन में भी मत लगाना, ताकि लास्ट में 15 से 20 मिनट हमारे पास बच सकें, जिसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन छूट गया, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है छूट जाता है, वो कर सकते हैं। या फिर जो बीच में जो लाइन खींचने का बात किया मैंने 2 आंसर के बीच में, वो कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट हम लोग को रिवीजन के लिए भी देना है। 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 20 मिनट सेक्शन ए, और 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 20 मिनट सेक्शन बी। उसके बाद हम लोग को रिवीजन के लिए 15-20 मिनट मिलना चाहिए, तभी जो है हिंदी में अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि बहुत कुछ छूट जाता है, या मान लो कि बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो सब भी होता है हिंदी में, तो ये सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तुम सैम्पल पेपर्स हिंदी के सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेक्शन ए इतना टाइम में हो जाए, सेक्शन बी इतना टाइम में हो जाए, और उसके बाद 15 से 20 मिनट जो है तुम उस पेपर पे तुम रिवीजन कर पाओ। ऐसा तुमको प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर बनाने से। तो यार ये सब कुछ बातें थी जो तुम्हें फॉलो करनी है हिंदी में, और केवल हिंदी में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना है अपने रूटीन में। सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, केवल हिंदी में ही 95 नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि बहुत अच्छा परसेंटेज आए ICSE में, 90% ज़्यादा ला पाओ। तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।